आर कैपिटल के बारे में 12 घंटे पहले न्यूज आई कि कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को मिली अच्छी खबर, इस कंपनी का कम हुआ घाटा। ओके, ये न्यूज के घाटे में आपको नहीं आना है, मतलब चाल में नहीं आना है। आपको मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। आपने अगर ये न्यूज देखी होगी और अगर आप पहली बार भी देख रहे होगे ना, तो यहाँ पर जो इन्होंने लॉजिकल बात बोली है वो बहुत ही सही बोली है, और इससे है ना कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, मतलब एक खुशी की लहर छा जाती है। जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया ऑब्वियसली उसके लिए तो खुशी की लहर छाई जाएगी, क्योंकि वो उसका तो वहाँ पर पूरी पूंजी लग चुकी है। क्योंकि एक कचरा और गार्बेज वाला यहाँ पर एक हमें पेनी स्टॉक देखने मिल रहा है ना। सेकेंडली अगर हम बात करें, कोई ऐसा होता है कि यस ये वाली न्यूज़ देखने मिल गई, अब हम जाके यहाँ पर है ना 2-3 महीने के लिए अपनी पोजीशन बना लेंगे और एक अच्छा मुनाफा आ जाएगा, क्योंकि हमारी तरह कई सारे लोग ये न्यूज़ को देखेंगे और पैसा लगाएंगे एंड देन स्टॉक ऊपर जाएगा। देखिए, बिना बकवास के सीधा वीडियो पे शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर एक बार यहाँ पर न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में सारे फैक्ट्स पेश कर दूंगा। कर्ज के जाल में फंसे रिलायंस ग्रुप में मुखिया अनिल अंबानी के एक राहत की खबर है। दरअसल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल का घाटा लगातार कम हो रहा है। रिलायंस कैपिटल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 30 जून 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से उनका घाटा 1000 करोड़ रुपया रहा। ओके, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है ना, उसका घाटा है ना 1000 करोड़ रुपए रहा। अभी उसके पहले यानी 2020 को जो उसका घाटा था ना, वो थोड़ा ज्यादा था, और अब वो कह रहे हैं कि 2020 के पहले 2019 में जो उनका घाटा था ना, वो और ज्यादा था। मतलब ग्रेजुअली जो घाटे की चीजें ना वो कम हो रही है, मतलब जो लॉस हो रहा है पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर उसके अगले साल कम हुआ और उसके अगले साल कम हुआ, जो हम यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ना इनके कंपनी के रिजल्ट में देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके रिजल्ट की, तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट देखोगे ना आप, तो हमें पता चलेगा कि पहले ना यहाँ पर लॉस कितने का था। आप एक बार देख लो, यहाँ पर 9400 का था और अभी कम हो गया 9200 का हो गया है, मतलब 200 करोड़ कम हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1000 करोड़ का था लॉस, और फिर उसके बाद सीधा वो 9000 पे चले गया। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना गंदा हो रहा है। यहाँ पर 1000 से सीधा 9000, मतलब ये वॉलेटाइल मूव हो रहा है, जिसके खाते में हमें नहीं आना है। अभी ये आज जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना कि 9200 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या पता कल जाके 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया तो, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके एक्सपेंसेस में, देखिए हिडन एडजस्टमेंट है ना, आपको कोई नहीं बताएगा। आपको यहाँ पर जो अच्छी चीज है ना वही बताएंगे ये लोग, जो नेगेटिव चीज है वो यहाँ पर जानने के लिए आप यहाँ पर चैनल पे आए हो ना। यहाँ पर अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स ओके, यहाँ पर 1000 करोड़ से सेल्स बढ़ गई है। अगर आप देखोगे 18 से 19 हो गई है, ओके, 1000 करोड़ से सेल्स बढ़ गई है। पर अगर आप खर्चे देखोगे तो यहाँ पर 5000 करोड़ से खर्चे बढ़ गए। मतलब मतलब 1000 करोड़ से यहाँ पर मतलब बिक्री हुई है, पर 5000 करोड़ का तो इन्होंने सेल्स बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इन एन ऑब्वियस 4 करोड़ का यहाँ पर घाटा हुआ है। अगर आप बात करो ना, तो यहाँ पर ऑब्वियस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो देखना चाहिए हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हो, पहले यहाँ पर बड़ा था, आप देखो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े जा रहा है। देखिए कोई भी कंपनी ऊपर कभी जाती है, हमारे चैनल पे आपको यही देखने मिलेगा कि कभी कंपनी ऊपर कभी जाती है। अगर कोई कंपनी में खराब न्यूज है, जिस तरह अभी अदानी के ग्रुप्स में खराब न्यूज आई थी, बट स्टिल दे सर्वाइव। Why? Only because the business model and the business person and the manager and the directors and the members and the business person, ये सारी चीजें अच्छी थी। A1 क्वालिटी का अगर आप देखोगे ना, अदानी कितनी जगह पर फैला हुआ है, उनका बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कितने अच्छे हैं, उनके चेयरमैन कितने पावरफुल है। आप ये सारी चीजों को ध्यान में रख के स्टॉक का है ना 10 साल का फ्यूचर बता सकते हो। ये एटलीस्ट अगर आप नहीं बता सकते हो तो मैं तो बता सकता हूँ। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ ना, तो जो मेन बिजनेस होता है ना, बिजनेस उससे जो प्रॉफिट आता है ना, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर अभी समझिए, जिसका बिजनेस अच्छा हो रहा है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आएगा। अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डालो तो आपको दिखेगा यहाँ पर 2000 करोड़, ओके, फिर उसके बाद आ गया 6000 करोड़ का लॉस। पहले 2000 करोड़ का लॉस, फिर उसके बाद 6000 करोड़ का लॉस। अगर यहाँ पर देख रहे हो कि आपको फिगर्स बड़े हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े हुए फिगर्स तो है, लेकिन वो घाटे में बढ़े हुए, मतलब जितना ज्यादा घाटा होगा उतना खराब। यहाँ पर पहले 2000 करोड़ का घाटा हुआ तो ठीक है, फिर उसके बाद 6000 करोड़ का और घाटा हो गया तो और खराब है ना यहाँ पर। और अगर आप अभी के लेटेस्ट यहाँ पर देखोगे, कौन सा क्वार्टर है यहाँ पर TTM, ओके, मार्च का अगर आप देखोगे तो कितना है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर 6300 है, और यहाँ 326 है, और 6336 है, मतलब 10 करोड़ और नीचे चले गया। मतलब आप समझ रहे हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन बिजनेस
परफॉर्मेंस है वो कितना नीचे जा रहा है, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना है भाई। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। आप यहाँ पर देखो अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे नीचे है। मैं आपको बोलूँ ना तो यहाँ पर है ना अदानी कैपिटल में है ना कुछ यहाँ पर मतलब है नहीं। हाँ हमें कहते हैं कि यहाँ पर पहले तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ पर अनिल अंबानी जी की जो भी कंपनीज है उसके अंदर हमें मतलब अच्छी कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पर कोई अच्छी कंपनी देखने ही नहीं मिलती है। आपको पता है कितने स्टॉक मतलब स्टॉक्स कितने सारे लिस्टेड है। एनएसई में 1700 लिस्टेड है और बीएसई में यहाँ पर कितने सारे लिस्टेड है। आपको ये वाले स्टॉक्स देखो ना, हजारों स्टॉक्स पड़े हैं मार्केट में, ऐसे पेनी स्टॉक्स के पीछे क्यों पड़ते हो। और पेनी स्टॉक्स के पीछे पड़ के क्या होगा। ओके चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। देखिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आप 15,000 डालो हर महीने। ओके, हर महीने आप 15,000 डालो, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 15%। ओके, ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 साल के लिए हर महीने 15,000 डालोगे ना आप, तो यहाँ पर 15 साल के बाद यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1 करोड़। ओके ओके, अभी तक बात क्लियर है। पर अगर आप यहाँ पर 15,000 डाल रहे हो, उसको हटा नहीं रहे हो, हर महीने 15,000 डाल रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको है ना 15% ही मिल रहा है, पर आपने क्या किया पता है, 15 साल ना वेट करते हुए यहाँ पर उसको 30 साल कर दिया। यानी 15 साल वेट किया 1 करोड़ हो गया, पर उसको है ना आपने 30 साल कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिल रहा है। तो अब आप कंपाउंडिंग की पावर देखो। जो नूब लोग मतलब जो स्टार्टिंग रहेगा उनका जो मेन मतलब अभी का जो रहेगा ना मेन उनका या फिर बिगनर रहेंगे, तो वो जरूर कहेंगे और आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर देखो 15 साल का यहाँ पर 1 करोड़ हो गया तो 30 साल का हो जाएगा 2 करोड़, क्योंकि यहाँ पर पीरियड डबल हो गया है ना। पर आपको जान के यहाँ पर हैरानी होगी कि यहाँ पर 30 साल के बाद इसकी इनकम है ना 10 करोड़ के प्लस चले जाएगी। आप इनक्रेडिबल नेचर समझ रहे हो कंपाउंडिंग का, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कंपाउंडिंग में अप्लाई होती है और वो पेनी स्टॉक्स में नहीं होती है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है ना हमें CAGR रिटर्न नहीं दे पाते, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न नहीं दे पाते हैं, वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहते हैं। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो ये स्विंग ट्रेड है ना, हमें 2 से 3 साल भी आपको लग रहा होगा लॉन्ग टर्म है, बट स्टिल 2 से 3 साल भी हमें ना स्विंग ट्रेड को ही मान के चलना है। अगर कंपनी की वीकनेस देखे तो यहाँ पर 11 वीकनेस निकल के आ रही है, उसमें से स्ट्रेंथ सिर्फ 2 ही है। मतलब स्ट्रेंथ जो है कंपनी को ऊपर लेके जाने वाली वो सिर्फ 2 ही है और नीचे लेके जाने वाली 11 है। ओके, तो ये जो होता है ना, आपको स्वॉट एनालिसिस की भी एक छोटी सी ग्लिम्स दे देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वॉट एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस रहती है ना, वो माइक्रो लेवल पे रहती है और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है ना मैक्रो लेवल पे रहता है। तो हमें यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस है ना SW को देना है, ना कि OT को। ओके, OT भी बहुत ही अच्छा है, बट SW एक ऐसी चीज है ना कि SW अगर अच्छा रहा तो OT ऑलरेडी अच्छा रहेगा। OT का इतना प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन ये SW का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और फुल यहाँ पर रेड में चीजें दिख रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर 3 करोड़ की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई जा रही है, वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, इनको कोई भी मतलब ऐसा बना के चले जाने वाले बहुत रहे मार्केट में। मतलब खाली एक पेनी स्टॉक का लालच दिखाएंगे एंड देन वो स्टॉक को मतलब ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा स्टॉक की बुराई कर रहा हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसने इन्वेस्ट नहीं किया, घाटा करके बैठा है तो लॉस कर रहा है, तो ऐसी बुराई कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इसने ना 96% यहाँ पर पैसा डुबा दिया है। मतलब आप देखो ना, तो आपने अगर 10 लाख रुपए लगाए होंगे ना, तो यहाँ पर आपको है ना यहाँ पर कितना मिला होगा पता है, 1000 रुपए। और 1000 रुपए में से भी है ना अभी ये स्टॉक में यहाँ पर लोअर सर्किट लग के यहाँ पर है ना ट्रेड नहीं हो रहा था। आपको पता है वो 1000 रुपए भी अटक गए थे। मतलब आप कंपनी का पोटेंशियल समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कंपनी ने रिटर्न्स नहीं दिया। मतलब अगर आप 100 रुपए लगाए होते ना आपने, तो उसमें से आपको 4 रुपए मिलते। 4 रुपए की कुछ कीमत है क्या भला, आप मुझे बताइए, है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी है वो खराब परफॉर्म करती है। हमारे जो पैरामीटर्स रहते हैं ना, वो ये रहते हैं कि कंपनी का फर्स्ट जो पैरामीटर रहता है आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, उसका पहला पैरामीटर रहता है कि वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जानी चाहिए, हरे निशान में होनी चाहिए, ग्रीन निशान में होनी चाहिए। बट इसका यही हम दिख रहा है कि यहाँ पर कंपनी है ना ये हरे निशान में है ही नहीं। 50% लोग बोल रहे हैं सेल करके चलो, खराब कंपनी है, काय को बाय कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर 50% लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बाय करो। अब ये 50% लोग क्या कह रहे हैं इनको ही पता, बिकॉज मुझे तो लगता है यहाँ पर ये रिटेल इन्वेस्टर होंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं होगा एंड सीधा यहाँ पर कर दिया होगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोई डाउट है या फिर कोई कमेंट है, या फिर अगर आपको कोई न्यूज़ शेयर करनी है, या फिर आपको अपना व्यू शेयर करना है कि नहीं मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, मैंने इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने तुम्हारे जो बोल रहे हो ना
उससे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो तुम मुझे अपनी एक चीज़ बताओ ना, देखिए कितना लोग यहाँ पर है ना 60% लोग हैं ना इसको उठा के जा रहे हैं, मतलब किस बात के लिए उठा के जा रहे हैं आई डोंट नो, बट स्टिल दे हैव देयर पर्सपेक्टिव। एंड अगर आपका भी पर्सपेक्टिव है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा आपका क्या पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 1.5% है, प्रमोटर्स को भरोसा नहीं है, बट स्टिल आपको कंपनी पे क्यों भरोसा है इतना, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो, जय हिंद।